हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राधिका दासी नीलम में। आज चर्चा करते हैं कि गले में कंठी माला क्यों धारण करते हैं। क्या कंठी माला धारण करना बहुत ज़रूरी है? बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि गले में कंठी माला धारण करने से क्या भगवान मिल जाते हैं। तो यही चर्चा करूँगी आज वीडियो में। तो सबसे पहले तो कहूँ कि वैष्णव का जो जीवन होता है, जो भक्त हैं उनका जो जीवन होता है, उनका जीवन ही ग्रंथों और शास्त्रों और संतों के बताए द्वारा नियमों पर आधारित होता है। उनके द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं, जो उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उन्हीं के आधार पर वैष्णव और भक्तों का जीवन होता है। हरि भक्ति विलास में वर्णन मिलता है कि महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात जो तुलसी महारानी है वो महाप्रसाद जननी, महासौभाग्य को देने वाली हैं, अर्थात ठाकुर का प्रसाद देने वाली हैं। सौभाग्यवर्धनी, अखंड सौभाग्यवर्धनी इसलिए कहा गया कि तुलसी जी अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं, अर्थात ठाकुर जी के चरणों में भक्ति प्रदान करती हैं। आदि व्याधि हरि नित्यम, हमारे समस्त दोष, समस्त प्रकार की व्याधियाँ, जितने भी रोग हैं, जो बाहरी भौतिक रोग है वो तो हमारे रोग हो ही जाते हैं, परंतु जो आंतरिक रोग हैं रामायण भी वर्णन करती है। जो ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सभी एक प्रकार के आंतरिक रोग हैं। इनका वर्णन रामायण में भी मिलता है। तो जो समस्त प्रकार के दोष हैं, रोग हैं, उनको दूर करती हैं तुलसी महारानी। तुलसी त्वम नमोस्तुते, ऐसी तुलसी मैया को हम नमस्कार करते हैं। तो ये तो हरि भक्ति विलास में वर्णन मिलता है। तुलसी की जो कंठी धारण कर लेते हैं वो व्यक्ति प्रभु के प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं, अर्थात ठाकुर उन्हें स्वीकार करते हैं। आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते के गले में यदि पट्टा बंधा हुआ है तो उस कुत्ते को कोई भी पकड़ के अपने घर में नहीं बांधेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि ये कुत्ता पालतू है, ये किसी के यहाँ पला हुआ है। वैसे ही यदि हम तुलसी की कंठी माला या तुलसी माला धारण कर लेते हैं तो हमारा जो अंत होगा वो ऐसी जगहों पर नहीं होगा, ऐसे आधार पर नहीं होगा कि हम कहीं गलत जगह पर पहुंच जाएं। तुलसी की कंठी माला धारण कर लेने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे तुलसी माला हम धारण करते हैं तो व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि हम सोचें कि हम तुलसी माला ना धारण करें और ठाकुर की सेवा करते रहें, ठाकुर को प्राप्त कर लें, तो प्रेमियों के, जो वृंदावन के प्रेमी हैं, उनकी बात अलग है। हालांकि प्रेमी जन भी तुलसी माला, कंठी माला धारण करते हैं। तो हम इतने निर्मल नहीं, हम इतने कोमल, इतने स्वच्छ, इतने शुद्ध, इतने पवित्र नहीं, इतने अच्छे विचारों वाले नहीं, इतने सद विचारों वाले नहीं कि हम प्रभु की सेवा के लायक हैं। हम स्वयं विचार कर सकते हैं अपने बारे में। तो जब तुलसी माला हम धारण कर ले हैं तो ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाते हैं सहज ही। ठाकुर भी हमें स्वीकार कर लेते हैं सहज में ही, सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, जब आप तुलसी का पत्ता 56 भोग रखें और तुलसी का पत्ता ना रखें तो ठाकुर उससे आरोगेंगे? नहीं आरोगेंगे। यदि हमने खिचड़ी बनाई, हमने साग ही बनाया और हमने उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया, ठाकुर उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। वैसे ही यदि व्यक्ति ने तुलसी धारण नहीं करी है तो क्या संभावना है कि ठाकुर उसे प्राप्त ही हो जाएंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि ठाकुर उसे मिल जाएंगे? तो इसलिए हमें तुलसी धारण करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम
श्री कृष्ण के, श्री हरि के, विष्णु के भक्त हैं। हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपनी सेवा से रिझाना चाहते हैं। तो जब हम तुलसी माला धारण करते हैं तो कुछ नियम भी हमें पालन करने होते हैं। यदि हमने ठाकुर की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माला धारण कर रखी है तो हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के पालन से हमें कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पहला है कि हमें मांस का सेवन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना है। दूसरा, हमें नशा नहीं करना है। तीसरा है, हमें अवैध संबंध स्थापित नहीं करना है। और चौथा है, हमें जुआ नहीं खेलना है। तो मांसाहार में कई चीज़ें आती हैं जैसे कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि आदि, ये सभी चीज़ें मांसाहार में ही आती हैं। और हमने तो भक्तों के मुख से ये भी सुना है कि भक्त कहते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं कि जो भोजन ठाकुर को अर्पण नहीं किया गया है वो भोग भी मांसाहार में ही आता है। नशीली चीज़ों में हमें मदिरा पान नहीं करनी, जैसे चाय कॉफ़ी है, ये सब नहीं पीना होता है। तो इन प्रकार के कुछ 4 नियम बताए गए हैं भक्तों और संतों के द्वारा, ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो इन नियमों का पालन करके हम ठाकुर की भक्ति करें, तुलसी कंठी माला धारण करें और प्रभु के चरणों में अपना सारा जीवन अर्पित करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।